नापाक पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना तो पहले से ही मुहाल था। अब मंदिरों पर वहां आफत आन पड़ी है। वहां पर सुनियोजित तरीके से मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के कहने पर सनातन धर्म मंदिर की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया। यह मंदिर लाहौर से 250 किलोमीटर दूर भालवाल में है। यह दावा बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के नेता नदीम अफजल चांद ने किया है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। मंदिरों की जमीन, मुस्लिम विधायकों का कब्जा। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। भुट्टो की पार्टी ने अपनी ही सरकार को घेरा। मुसलमान विधायकों का कारनामा। लगातार हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के मंदिर और हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं। वो पूरे विश्व समुदाय को ये बात नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब मंदिरों पर वहां आफत बढ़ गई है। वहां पर सुनियोजित तरीके से मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस बार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी ने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पंजाब इलाके के बहरावल स्थित हिंदू मंदिर की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। इस मंदिर का नाम सनातन धर्म मंदिर है। पीपीपी के नेता नदीम अफजल चांद ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान के इशारे पर हिंदू मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया। हिंदुओं को तो खत्म ही कर दिया, अब मंदिर को भी टारगेट कर रहे हैं। और तमाम ऐसे वहां पर हमारे जानकारी में पाकिस्तान में 5 लाख से ऊपर मंदिर थे। आज हजारों मंदिर नहीं बचे हैं। जहां देखो उस मंदिर को सरकारी संपत्ति करके और वहां पे तमाम सरकारी योजना चला के मूर्ति को हटाकर, तोड़कर, मंदिर की डेमोग्राफी बदलकर और खत्म करने का प्रयास चल रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगा अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों से कि वहां पर हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है, मानवाधिकार आयोग से, कि आप वहां थोड़ा सा ध्यान दें और वहां पर भी हिंदुओं की चिंता करें। भारत में जैसे आप मुसलमानों के लिए दिल फाड़ कर, करेजा चीर कर, हाय तौबा करते हुए नाक रगड़ने लग जाते हो विश्व बिरादर के लोग, वहां क्या हिंदू मानव नहीं है क्या? उस पर भी चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। अफजल चांद का यह भी दावा है कि बात सिर्फ सनातन धर्म मंदिर की ही नहीं, बल्कि लाहौर से 200 किलोमीटर दूर सरगोधा के भेरा और कोट मोमिन में ईटीपीबी की 1 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया गया है। ये बोर्ड पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखभाल करता
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देश पहली बार व्यापारिक मुद्दों पर आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक दल भारत है, जिसका नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर लगातार तनातनी का दौर रहा। हालात ये रहे कि लोग डरते रहे कि आने वाले महीनों में टैरिफ जंग शुरू ना हो जाए। इससे पहले एक कनेक्शन की वजह से दोनों देश साथ आ गए, अब बात करने को तैयार है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, अब तो बात बन जाएगी। मोदी ट्रंप की दोस्ती पटरी पर लौटी। ट्रेड डील से खत्म होगी ट्रंप टैरिफ की टेंशन। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू। छठे दौर की बातचीत से निकलेगा समाधान। ट्रंप के नरम तेवर से बनेगी बात। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए कोशिशें फिर से पटरी पर लौट आई हैं। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत आ गए हैं। लिंच भारत यूएस ट्रेड डील वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल देर रात भारत पहुंचा। लिंच अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चहेते हैं और उनके ऊपर क्षेत्र के करीब 15 देशों के संबंध में यूएस ट्रेड पॉलिसी और इसके लागू किए जाने की देखरेख का जिम्मा है और भारत अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी फोरम को भी मैनेज कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 5 दौर की बातचीत पूरी हो गई थी, लेकिन छठे दौर की बात होने से पहले ही अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ अटैक किया था और पहले से लागू 25% टैरिफ को बढ़ाकर डबल यानी 50% कर दिया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर ब्रेक लग गया था और अगस्त के आखिर में निर्धारित प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर औपचारिक वार्ता टल गई थी। अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पहली बार दिल्ली में भारत यूएस के बीच व्यापार पर बातचीत हो रही है। इससे पहले बीटीए पर भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि हमने पहले भी संकेत दिए कि हमारे बीच बातचीत जारी है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ गए हैं और वो संभावित रोड मैप के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ राजेश अग्रवाल ने ये भी कहा, हालांकि ये बीटीए पर छठे दौर की बातचीत नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से व्यापार वार्ता से जुड़ी चर्चा है। ये पता करने की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर हम किस तरह पहुंच सकते हैं। ये बातचीत छठे दौर की वार्ता से पहले की तैयारी होगी। इसके साथ ही राजेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि दोनों देश वर्चुअली बैठक कर हर हफ्ते बातचीत करते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमारी बातचीत चलती रही है, लेकिन हम अधिक प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। असल में बोर्ड प्रोस्पेक्टिव यानी व्यापक परिदृश्य ही अनुकूल नहीं था। अब हमें एक संभावना नजर आ रही है। दरअसल ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। इस तनाव की वजह से प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रगति भी बाधित हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए गए सकारात्मक बयानों से माहौल कुछ सुधरा है। ट्रंप मोदी का कनेक्शन ही वो पुल है जिसने टैरिफ जंग को रोका और वार्ता को नई जान दी।
वरना ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत पर दबाव बढ़ता रहता। हालांकि भारत को कृषि डेयरी क्षेत्र खोलने और रूसी तेल पर समझौता करने जैसे मुद्दों पर सतर्क रहना होगा। अगर सफल हुई तो ये समझौता भारत के निर्यात जैसे स्मार्टफोन जो FY26 में 1 लाख करोड़ पहुंच चुके को पुष्ट देगा। कुल मिलाकर ये सकारात्मक कदम है, लेकिन अंतिम डील पर नजर रखनी होगी। तो अब भारत को भी और अमेरिका को भी ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अब तो बात बनी जाएगी।